पिता श्री कृष्ण रुक्मिणी के दीवाने थे। हेलो फ्रेंड्स, श्री रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि जब लंकापति रावण देवी सीता का हरण कर लेता है तो राम सीता के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं। कुंज और संपूर्ण वन में स्थान स्थान पर उन्हें ढूंढते हैं और जब गिद्धराज जटायु के द्वारा उन्हें पता चलता है कि देवी सीता को रावण लंका लेकर गया है तो वह सुग्रीव और हनुमान, अंगद, जामवंत इत्यादि की सहायता से एक नर और वानर की विशाल सेना बनाते हैं और रावण को बहुत सी चेतावनी देने के बाद जब रावण देवी सीता को लौटाने से मना कर देता है तो रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर रावण से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन करके पुनः देवी सीता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा है भगवान श्री राम का अपनी पत्नी सीता के लिए प्रेम। फिर अयोध्या में अयोध्यावासियों के संदेह के चलते देवी सीता के चरित्र पर अयोध्यावासियों के संदेह के चलते वो उनका परित्याग कर देते हैं, परंतु आजीवन वह पुनर्विवाह नहीं करते और जीवन पर्यंत भूमि पर ही शयन करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राजधर्म के लिए उन्होंने पत्नी का त्याग अवश्य किया है, परंतु अपनी पत्नी सीता के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का ध्यान भी नहीं किया है। आदर्श पति हैं वो, एकमात्र सीता को समर्पित। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी रामायणों में राम सीता के विरह में किस तरह तड़पते हैं इसका विस्तृत वर्णन है। पर क्या रुक्मिणी और कृष्ण की कथा भी ऐसी ही है? रुक्मिणी हरण से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कृष्ण रुक्मिणी से अत्यंत प्रेम करते हैं और उनके एक पत्र मात्र पर उनका हरण कर ले गए हैं, पर कृष्ण राम की तरह भीष्मक को, रुक्मिणी को या शिशुपाल को कोई चेतावनी नहीं देते कि रुक्मिणी उन्हें सौंप दी जाए, वह उनकी है, किसी अन्य की नहीं। वह भी तो राम की तरह अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकते थे। इसके बाद एक और कथा सुनने को मिलती है कि कृष्ण रुक्मिणी की याद में रात रात भर सोते नहीं थे और जब रुक्मिणी को दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दिया तो कृष्ण रुक्मिणी के विरह में तड़पने लगे। पर यह कथा भी समझ से परे है, क्योंकि यदि कृष्ण सच में राम की तरह आदर्श पति हैं तो उन्होंने रुक्मिणी से विवाह के उपरांत 16,107 अन्य विवाह क्यों किए? अब यदि हम ये भी मान लें कि 16,100 बंदी कन्याओं पर दयावश उपकारवश कृष्ण ने उनसे विवाह किए तो 7 अन्य विवाह तो कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही किए। वह भी तो राम की तरह मना कर सकते थे कि वह सिर्फ रुक्मिणी के हैं, किसी अन्य के नहीं। वह भी तो रुक्मिणी को एक पत्नी का वचन दे सकते थे जैसे राम ने सीता को दिया। आखिर ये कृष्ण का कैसा समर्पण है देवी रुक्मिणी के लिए, ये कैसी तड़प है देवी रुक्मिणी के लिए और ये कैसी दीवानगी है देवी रुक्मिणी के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कृष्ण योगेश्वर हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान रहने का उपदेश तो वह स्वयं अर्जुन को देते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और उन कहानियों में जहाँ वह रुक्मिणी के विरह में रात रात भर सोते नहीं हैं, वह स्वयं ही अपने उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ये कहानियाँ देवी राधा के महत्व को, उनके व्यक्तित्व को छुपाकर देवी रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने का षड्यंत्र मात्र तो नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश तो झूठे नहीं हो सकते, वह स्वयं श्री भगवान की वाणी है। सत्य तो यह है कि देवी राधा के वियोग से उत्पन्न दुख को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया है और समस्त सांसारिक कर्म निष्काम भाव से ही किए हैं। इसी कारण श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए हैं, संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त। हरिओम।